ग्राम विकास परिषद के सभी साथियों को जय जगत। जैसा कि पूरे देश में कोरोना को लेके हाहाकार मचा हुआ है, इसी तरह की स्थितियां हमारे बुंदेलखंड में भी हैं। बुंदेलखंड में सामाजिक साथियों की जिम्मेदारी है, खासकर ग्राम विकास परिषद के उन साथियों की जो पिछले साल इसी तरह के काम को कर रहे थे कि लोग कैसे बचें, उन सबको अपनी भूमिका इस वर्ष भी तय करनी है कि आगे आकर कैसे लोगों को अपने क्षेत्र में जागरूक करें और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। हमारी तरफ से एक किट बनाई गई है, जहां जिस साथी को जितनी ज़रूरत है वो बोलेंगे तो उन तक पहुंचा देंगे। अभी लगातार अलग अलग ब्लॉक में जहां ज़रूरतें हैं वहां भेजी जा रही हैं। कल यहाँ बबीना के नगर में एक जगह वितरण होगी सामग्री, वहाँ हम खुद स्वयं उपस्थित रहेंगे। बघौरा में भी उपस्थित रहेंगे। लेकिन जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे तो ज़रूरी नहीं है हमारा वहाँ पहुँच पाना, ज़रूरी है लोगों तक सामग्री पहुँचे और लोग कैसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा पाएँ, इसके लिए कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए। अभी पिछले दिनों कुछ सामाजिक साथी हम लोगों के बीच इस कोरोना की जंग को हारे थे। अभी कुछ पारिवारिक मित्र, खासकर शाहिद खान के वालिद शाबिर खान जी हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे। श्री दिनेश यादव जी पलटू, वो हम लोगों को छोड़कर चले गए। शम्मी शर्मा भाई, वो हम लोगों को छोड़कर चले गए। और बहुत दुख होता है जब हमारे वो साथी जो जीवन में अच्छे समय में और बुरे समय में साथ खड़े रहे, वो इस जंग में हार रहे हैं। निश्चित रूप से मृत्यु और जीवन ईश्वर के हाथ में है, लेकिन संघर्ष करना हमारे हाथ में है। चाहे हमारे साथी हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे आसपास जानने वाले हों, अगर वो ऐसी स्थिति में संघर्ष कर रहा है तो हम सब लोगों को आगे हाथ बढ़ाकर उनकी मदद करनी है। जहाँ तक सबसे बड़ी दिक्कत है ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे साथी संघर्ष कर रहे हैं। मैंने अपने जानने वालों से संपर्क साधे हैं और आज भी ऑक्सीजन की जहाँ कमी थी वहाँ कोशिश की कि अगर कोविड-19 पेशेंट है, उनका 3 चीज़ें हम लोगों को चाहिए पड़ेंगी। जिनको भी इस तरह की दिक्कत हो वो निश्चित रूप से हमसे संपर्क करें। एक तो उनका आधार कार्ड, दूसरा डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी है वो पेपर, और कुछ राशि जो जमा करनी पड़ती है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। अगर उनको ज़रूरत है तो हम उनको उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगे और उपलब्ध करा ही देंगे। लेकिन कुछ साथी सिर्फ इस वजह से डर रहे हैं कि कोरोना की वजह से उनके परिवार की हालत ख़राब हो जाएगी या पड़ोसी की हालत ख़राब हो जाएगी, तो ये डर अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत रखें और ये जानें कि आज ये हालात हैं और कल ये निकल जाएंगे। और ये तय है, मान लीजिए, कि आने वाली दुनिया कोरोना मुक्त होगी और अच्छा जीवन हम सब मिलकर जिएंगे। क्योंकि जीवन में अलग अलग समय आता है, उसी को मानकर हम ये चलें कि ये बुरा वक्त है और ये निकल जाएगा। लेकिन इस वक्त में भी कैसे इसको लाभ उठा सकें घर पे रहते हुए, ये हमने अपने पुत्र से सीखा। उन्होंने इस खाली समय में एक यूट्यूब चैनल बनाया और प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने गेमिंग के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएँ। तो घर में रहते हुए भी आप समय का कैसे सकारात्मक उपयोग कर सकें, ये हम सब लोगों को सोचना है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि घर में रह के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंच पाए कि एक बार फिर हम कोरोना से लड़ाई जीतेंगे, और जीतने के बाद जिस तरह की दुनिया हम लोगों के बीच थी वैसी ही धरती हम लोगों के बीच रहेगी। इसके लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। जय जगत।